हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुनील और आप सभी का एडु प्लांट में स्वागत है। जैसे आपके पास कम टाइम है वैसे मेरे पास भी कम टाइम है, तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। आज जो आपके सामने है वो है MES 14 सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, और यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। वो सारे क्वेश्चंस देखें जो बार बार जिससे पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। मैं पहले ही बता दूं कि ये वो क्वेश्चंस नहीं होंगे जो सिर्फ और सिर्फ पूछे जाते हैं, ये वो क्वेश्चंस होंगे जो जरूर पूछे जाते हैं, बट इसके अलावा भी और क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको। सो फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन से एक्सप्लेन द मीनिंग एंड, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मीनिंग एंड टाइप ऑफ। ये क्वेश्चन है, नॉलेज पर बेस्ड है, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन स्कूल एज अ सोशल सिस्टम। स्कूल एज अ सोशल सिस्टम, और स्कूल एज अ सोशल सिस्टम क्या कुछ काम करता है, क्या फंक्शंस है स्कूल का एज अ सोशल सिस्टम। हिंदी ट्रांसलेशन आप खुद देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, एक्सप्लेन स्कूलिंग। स्कूलिंग को सोशियो कल्चरल प्रोसेस के तौर पर आपको एक्सप्लेन करना है, एंड ऑल्सो डिस्कस हाउ सोशियो कल्चरल प्रोसेसेस इन्फ्लुएंस स्कूलिंग। तो ये दोनों ही बातें इसमें है, आप ये क्वेश्चन जरूर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड दिस इज डिस्क्राइब द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। देखिए, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को लेकर के क्वेश्चन है, जो उसके मीनिंग और टाइप्स के बारे में पूछा जा रहा है। फिर वही रिलेशनशिप बताना है, किसके बीच में, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन और शिक्षा के बीच में। इसको अलग तरीके से पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन फंक्शनलिस्ट, ये दो, फंक्शनलिस्ट एंड मार्क्सियन थियरीज ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही क्वेश्चन जो होंगे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आपको शायद ये 7 जैसे मैंने यहाँ लिखा है, ये 7 आपको कंफ्यूजन हो या फिर क्यूरियोसिटी मन में आ रहा हो कि क्या है ये मेरा एक तरफ से कोड है, ठीक है। आप यूं समझ लीजिए कि ये कितने बार रिपीट होता है, कितनी पॉसिबिलिटी है, बहुत सारे कुछ को एनालिसिस करने के बाद ये नंबर दिए हुए, तो इसको आपको ज्यादा समझने या देखने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं उसको अच्छे से आप करके जाइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड हियर इट इज, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी। ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को लेकर के सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको करना ये है कि कम्युनिटी का क्या पार्टिसिपेशन है एजुकेशन में, स्कूलिंग में, शिक्षा में। इसी को अलग और कुछ वर्ड्स दिया हुआ है, विलेज एजुकेशन कमिटी या फिर पेरेंट टीचर एसोसिएशन। इन सभी को लेकर के एजुकेशन में क्या रोल है, कैसे वो स्ट्रेंथन करते हैं एजुकेशन को, तो ये आपको दिखाना है। दोनों के बीच में एक तरह का रिलेशनशिप और कम्युनिटी का रोल एजुकेशन में। आगे देखते हैं, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। ये सोशलाइजेशन को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है, इसके टाइप्स बताना है, कॉन्सेप्ट बताना है, और कैसे एक इंपॉर्टेंट एजेंट के रूप में एजुकेशन जो है काम करता है सोशलाइजेशन के लिए, समाजीकरण के लिए। शिक्षा की क्या भूमिका है, ठीक है, ये बताना है आपको। दूसरे तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड स्टेजेस। मीनिंग है और स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और अलग अलग जो है एजेंसीज हैं, जो डिस्कस द रोल ऑफ वेरियस एजेंसीज इन सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड। और क्या क्या एजेंसी है, बच्चा घर में भी, इसका होम है, स्कूल है, कम्युनिटी है, जो भी आप डिटेल में इसको पढ़ेंगे और मैं आप लोग बोलोगे तो मैं नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अभी फिलहाल। ये देखिए, एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है, ये पिछले वाले क्वेश्चन से कुछ मिलता जुलता सा है। डिस्कस द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ थियरीज ऑफ सोशलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थियरीज ऑफ सोशलाइजेशन, और कैसे एजुकेशन जो है वो एक प्रोसेस है सोशलाइजेशन के लिए। इसको जरूर करिए, करना तो वैसे आपको सारे ही हैं। आगे चलते हैं, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। अच्छा एक मिनट, मैं यहीं पर आप लोगों को बता दूं कि इसके अलावा
ये सारे जो हमारे वीडियोस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। आप इन वीडियोस की भी मदद ले सकते हो, ठीक है। ये आपको फर्स्ट ईयर में कुछ वीडियो जो है कि फर्स्ट ईयर में काम आएंगे और कुछ वीडियो जो है वो सेकेंड ईयर में काम आएंगे। तो इन वीडियोस को भी आप एक बार जरूर देख लें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने देख लिया है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड फॉर्म्स ऑफ सोशल मोबिलिटी, ठीक है। सोशल मोबिलिटी को लेकर के क्वेश्चन है ये, सोशल मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट और इसके फॉर्म्स और फैक्टर्स भी आपको बताने हैं जो सोशल मोबिलिटी को इंपैक्ट डालते हैं, असर डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड नेचर ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। सोशल डाइवर्सिटी को लेकर के क्वेश्चन है ये। डिस्कस हाउ सोशल डाइवर्सिटी इन्फ्लुएंस एजुकेशन, है ना। सोशल डाइवर्सिटी आप समझते होंगे, सोसाइटी में अलग अलग क्लास के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट है ना एजुकेशन के ऊपर, है ना। इस डाइवर्सिटी का क्या इम्पैक्ट है ये बताना है आपको। और दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म सोशल डाइवर्सिटी से आप क्या समझते हैं और क्रिटिकली एनालाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल डाइवर्सिटी ऑन द एजुकेशनल सिस्टम, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये आपको करना है। आगे चलते हैं। क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ टीचर। देखिए टीचर के रोल के बारे में आपको बताना है तीन तरीके से। रोल ऑफ टीचर किसमें? करिकुलम के प्लानिंग में, डेवलपमेंट में और इसके ट्रांजैक्शन में। आप ये समझ रहे होंगे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं बता रहा हूं आप इनको जरूर करके जाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिलहाल। हाँ, क्रिटिकली एनालाइज द मेजर आइडियोलॉजीज। ये देखिए बहुत सारे आइडियोलॉजीज हैं, है ना। सबके अपने आइडियोलॉजीज हैं, कंट्री के अपने आइडियोलॉजीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के अपने आइडियोलॉजीज होते हैं। तो जो मेजर आइडियोलॉजीज है, ठीक है, वो कैसे स्कूल करिकुलम को शेप करते हैं, है ना। स्कूल का जो करिकुलम होता है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, हिस्ट्री में कौन से पोर्शन को पढ़ाना है और सारी चीजें, ठीक है। तो मेजर आइडियोलॉजीज जो है वो स्कूल करिकुलम को शेप करने में क्या उनका रोल रहा है, प्रोज कौन से, सारी बातें थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा कि आपको पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के स्कूलिंग और उसके करिकुलम के बारे में बताना है, कौन कौन से आइडियोलॉजीज इस पे इंपैक्ट डालते हैं। क्वेश्चन देखिए, आगे बढ़े। ओके, यस, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड इंडिकेटर्स ऑफ एक्सीलेंस। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और, है ना, एक्सीलेंस को लेकर के क्योंकि ये पूछा जा रहा है, कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, है ना। स्ट्रैटेजीज, कौन कौन से स्ट्रैटेजीज आप लगा सकते हैं ताकि आप स्कूल में एक्सीलेंस ला सके, है ना। बच्चे जो है वो एक्सीलेंट हो, स्कूलिंग सिस्टम, करिकुलम, ट्रांजैक्शन सब कुछ एक्सीलेंट हो सके। कॉन्सेप्ट बताना एक्सीलेंस का और आपको स्ट्रैटेजीज बताने हैं। आगे चलते हैं। हाँ, तो ये आपका जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं वो रहे 600 शब्दों में, 600 वर्ड्स में, ठीक है। अच्छा, अभी मैं थोड़े से शॉर्ट्स भी लेकर के आया हूं, वो मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, तो वो शॉर्ट्स भी आप एक बार देख लीजिए। बट फिलहाल मैं एक बात और बता दूं कि हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, जैसे कि ये आपको सेकेंड ईयर में काफी मदद करेंगे। इधर भी कुछ वीडियोस हैं, ये वाले भी आपको, जैसे सेकेंड ईयर में जाते हैं ना, आपका एक बहुत बड़ा काम है डिजिटेशन का। प्रपोजल बनाना है, टॉपिक सेलेक्ट करना है, प्रपोजल बनाना है, प्रपोजल को आपके स्टडी सेंटर में देना है, फिर अप्रूव करवाना है, इसके बाद रीजनल सेंटर में जमा करना है। तो सारे जो स्टेप्स होते हैं ना वो हमने बताए हुए हैं, ठीक है। ये आपका काम आएगा। फिलहाल तो अभी नहीं देखो, आप इसको तो एग्जाम के बाद देखना, इन सारे वीडियोस को एग्जाम के बाद देखना सेकेंड ईयर के लिए। फिलहाल अभी और भी कुछ वीडियोस हैं जो फर्स्ट ईयर में आपको काम आएंगे, ये सारे। तो ये वीडियोस आप और देख सकते हैं क्योंकि हमने इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, स्ट्रैटेजीज के बारे में बात किया हुआ है, कंटेंट दिया हुआ है। तो ये वीडियोस भी आप देख सकते हैं। चलते हैं शॉर्ट्स की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 150 वर्ड्स में होता है।
देखिए यहाँ पे जरा, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, शॉर्ट जो है यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, इसके बाद है इट विल हेल्प इन लॉन्ग ऑल्सो। सो आप इसको स्किप ना करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी टॉपिक्स थोड़ा तैयार करके जाइएगा, ठीक है। ये देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, रोल ऑफ एजुकेशन, वेरियस रोल्स ऑफ एजुकेशन। और दूसरा आपका है डिस्कस ब्रीफली द रोल ऑफ मास मीडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मास मीडिया का क्या रोल है एजुकेशन में, ये आपको बताना है। छोटे छोटे क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी यही क्वेश्चन ना लॉन्ग में पूछ देते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के ये क्वेश्चन आप देखिए, आगे है एक्सप्लेन ब्रीफली द कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ ऑल, ये बहुत इंपॉर्टेंट। वैसे मैं सारे को बहुत इंपॉर्टेंट बोलते रहता हूँ, क्योंकि हम ना बहुत ही एनालिसिस करके लाते हैं ये क्वेश्चंस, ये आसान काम नहीं होता एनालाइज करना, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखना, कौन कौन सी चीजें रिपीट हुई हैं, है ना, तो ट्रेंड्स को समझना, उस हिसाब से हम ये लाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये सारे क्वेश्चंस, इसलिए मैं बोलता हूँ सारे इंपॉर्टेंट हैं जो मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। राइट, शॉर्ट नोट लिखने वाले ये देखिए, रोल ऑफ एजुकेशन इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ये देखिए वही है रोल ऑफ एजुकेशन, पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ। डिस्कस ब्रीफली वेरियस टाइप्स ऑफ रिटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर, है ना, रिटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर जो हम एजुकेशन पर लगाते हैं, उसका कौन कौन से टाइप में हमारे को रिटर्न आता है। और इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखिए, हाँ, डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, एक तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में भी देखिए, चार क्वेश्चन एक तरह से बन जा रहा है, चार बातें इसमें। डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, ठीक है, और दूसरा है डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला है डिफरेंशिएट बिटवीन कन्वेंशनल एजुकेशन, ये दो है ना, हमारा कन्वेंशनल एजुकेशन और जो आपका न्यू सैटेलाइट बेस्ड टेली एजुकेशन आया है, इन दोनों को भी डिफरेंशिएट करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, आपको करके जाना है। डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एफिशिएंसी ऑफ द स्कूल, ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एफिशिएंसी, एंड देन मेंशन वेरियस टाइप्स ऑफ नॉलेज, ये हमारा बड़े वाले में भी आया हुआ है। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोब, ये बहुत जरूरी है। वैसे आप अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें कि आपको आपने बहुत तैयारी नहीं भी की है तब भी आपको लिख के आ जाते हैं, जैसे ये क्वेश्चन मैं बोलूं ग्लोबलाइजेशन और एजुकेशन, ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा हुआ है हमारे एजुकेशन के ऊपर, आप आसानी से लिख सकते हैं, ये तो मतलब जनरली हमें पता होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, हाँ, आगे आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रही, ये एडुप्लांट हमारा चैनल है, इस पर हम बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं, तो ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं बता दूं कि वीडियोस आपको जितने सारे ये एक और मैं बता दूं, यहाँ पूरा एम एजुकेशन का हमने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, तो उस प्लेलिस्ट को भी आप देख करके वहां से भी बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं, सीधे सीधे उसको क्लिक करिए और सारे वीडियो देख लीजिए जो आपके यूज के हैं, आपके काम के हैं। फिलहाल मैं बता दूं कि जो नेक्स्ट वीडियो अभी और भी कुछ हम डालने वाले हैं, क्योंकि आप एम एजुकेशन के लिए फर्स्ट टाइम ये पेपर दोगे, फर्स्ट ईयर में हो तो फर्स्ट टाइम पेपर दोगे, मैं एक क्वेश्चन पूरा जो प्रॉपर क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का उसको ला करके उसका क्या पैटर्न होता है, ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, पैटर्न प्लस टाइम मैनेजमेंट को समझाने के लिए मैं एक वीडियो डाल दूंगा। लेकिन इसके लिए मुझे कम से कम 5-7 कमेंट आने चाहिए कि हाँ सर वो पैटर्न और टाइम मैनेजमेंट वाला एक वीडियो बना दीजिए, क्वेश्चन को सामने रख करके, ठीक है, प्रीवियस ईयर जो लास्ट अभी रिसेंटली जो हुआ है जून 24 में, उसी क्वेश्चन को रखूंगा और फिर मैं वहां पर से बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न होता है, आपको टाइम मैनेज कैसे करना है, कैसे हम इफेक्टिवली आंसर्स लिख सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। 5-7 कमेंट आएंगे तो मैं वो वीडियो बना दूंगा। फिलहाल उम्मीद करता हूँ इस तरह के वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, अगर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, थोड़ा बहुत कमेंट कर दिया करें, ये मुझे मोटिवेट करते हैं ना, कम लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो मैं वीडियो और डालते रहता हूँ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।